रात को उठते हैं अचानक खुशार हो जाते हैं, कहीं वो मुँह मत आए। हाथ जोड़कर गवर्नर साहब से प्लीज से इल्तिमास करते हैं कि इस बारे में हमें इस बच्चे को ढूंढो, हमें मदद करो इसका ढूंढने में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। आज तारीख के हिसाब से जो तारीख है आज 14 जून 2020 में, आपको याद होगा कि एक PhD स्कॉलर हिलाल अहमद डार जो है वो गायब हुआ तब, और आज तक उसका कोई अता पता नहीं। देखना यह है कि क्या इससे ज़मीन निगल गई या आसमान उड़ा के ले गई। अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है, आखिर ये मासूम सा लड़का कहाँ गया। नाज़रीन थोड़ा सा पीछे हम जाएं और देखें कि क्या माजरा था। ये लड़का बाहर से आया था, कोविड का रुझान था यहाँ पे, तो ऐसे में ये बच्चा जो है, जो PhD स्कॉलर था, घर में बैठ के ही काम किया करता था, लेकिन अचानक से इसने अपने घर वालों से कह दिया कि वो ट्रैकिंग पे जा रहा है। ट्रैकिंग पे जाने का प्रोग्राम इसने तय किया और सुबह 5 बजे ये घर से निकला। इतवार का दिन था, तारीख थी आज ही की तारीख 14 जून, लेकिन सन था 2020। इसके साथ और भी लड़के गए और घर वालों ने ये समझा कि इसके हमराह इसके दोस्त अहबाब है, इसमें कोई दो राहें नहीं कि सबसे एतबार जो है वो एक पड़ोसियों का किया जाता है और एक अपने दोस्तों का। तो घर वालों ने इजाज़त दी तो ये लड़का जो है ये ट्रैकिंग पे गया नारानाग कंगन साइड से। हालांकि इतना ज़्यादा फासला नहीं है श्रीनगर से। जब ये सभी लोग गए वहाँ पे तो इसके जो 5 दोस्त हैं वो वापस आए, लेकिन हिलाल अहमद डार PhD स्कॉलर वापस नहीं आया। जो ही घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और उसके दोस्तों से पूछा गया कि हिलाल कहाँ गया, तो उनका कहना था कि वो हमारे साथ ही था 12:30 बजे तक, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं वो आगे चलता गया लेकिन वापस लौट नहीं आया। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई अब तक होती रही। पुलिस ने काफ़ी तलाश किया, ये जो पूरा साइड है कंगन साइड का, पुलिस ने पूरा छानबीन की, लेकिन इस बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला। नाज़रीन हम आपको बताते चले कि हिलाल अहमद डार जो है, इनके वालिदैन जो है वो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। इनका एक भाई जो है हमारे साथ बैठे हैं, इनके मामा जी है हमारे साथ बैठे हैं। हसरत की बात यह है कि हिलाल अहमद डार का कोई चाचा जान बुनियादी तौर पे था ही नहीं। इनका बाप एक लौता शख्स था, ना उसकी कोई बहन थी ना उसका कोई भाई था। मातम करने वाले जो है वो इनके भाई है और ये मामा जी है। आज तक उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि हिलाल अहमद डार जो था किस किस्म एक मासूम चेहरा था। चेहरे से ज़ाहिर होता था कि कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता है जिसे घर वाले उसे उस दिन जाने की ना इजाज़त दें। होनहार बच्चा था, काफ़ी महारत थी इसको। इसने मैनेजमेंट का कोर्स किया था और यहाँ पे इसकी सर्टिफिकेट्स जो भी एजाज़ात मिले हैं, काफ़ी एजाज़ात भी मिले हैं। ऐसे में इस बच्चे का गुम हो जाना काफ़ी तशवीशनाक है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ये लोग आए, वहाँ पे भी एहतजाज किया। उसके बाद घर में वक्तन फ़वक्तन इन्होंने एहतजाज किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हम पूरी कहानी सुनेंगे इनसे कि आखिर उस दिन क्या हुआ और आज तक जो इन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से
اس بچے کو ڈھونڈا جائے. ان کا کہنا کہ جو ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہلال نے دروازہ کھول دیا, اور کہیں سے جب چیخ و پکار ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ پیغام تو نہیں ہے کہ ہلال کی لاش کہیں پہ مل گئی. پریشانی تو یہ ہے کہ ایک یا تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو تسلی ہو جاتی ہے, وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے آخری نیند سو چکا ہے. لیکن جب ایسا نہ ہو, کوئی عطا پتہ نہ ہو, انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا مرا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گھومنے ہی گیا, لیکن کیا پتہ کہ اب وہ لوٹ کے نہیں آیا, اب تک وہ لوٹ کے نہیں آیا. ناظرین, کے گھر والوں سے سنتے ہیں کہ کیا کچھ واقع ہوا اور اب تک کیا انہوں نے کیا. آپ ان کے ماما جی ہیں, آپ سے سننا چاہیں گے ہم کہ اس دن کیا ہوا. اس دن ہم شام کو ہم نے سنا کہ ہمارا بھانجا گیا ہے, ہمسایہ لڑکے 3-4 لڑکے ہیں ہمسایہ لڑکے یہاں, ان کے ساتھ گیا ہے نارانہ کنگن. جب شام کو ہم کو فون بھی نہیں آیا, سوئچ آف آ گیا, ہم ڈر گئے. پھر ہم ان کے گھر گئے, ایک کا نام تابش لڑکا ہے, اس کے گھر گئے. پھر اس کی ماں نے اس کو فون ملایا. پھر تابش نے کہا فون پر وہ نیچے ہے ہوٹل میں, وہ ہم سے چھوڑ گیا. 12:30 اس نے کہا میں تھک گیا. پھر ہم اسی شام کو نکلے 7 بجے, یہاں 10 بجے پہنچے ہم نارانہ. پھر ہم نے ان کو دیکھا ہوٹل میں, وہاں کہا کہ وہ اوپر ہے. ہم نے ان کو کہا, آپ نے کہا وہ نیچے ہے, اب کہتے ہیں وہ اوپر ہے پہاڑوں پر. پھر ہم ان پہاڑوں پر چڑھ گئے. اس وقت پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی اور ایک گائیڈ بھی ساتھ تھا, اس کا نام غلام نبی نارانہ کا. پھر ہم گئے وہاں, رات کے 2 بجے ہم وہاں پہنچے, لیکن بہت تلاش کیا وہاں, ہم نے چلایا وہاں, کچھ نہیں ملا. تب سے آج تک ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. پولیس نے بھی مدد کی وہاں اور اس وقت بھی کر رہی ہے. ہم یہی اب سوچتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ اتنا میرا ٹورسٹ لڑکا ہے, یہاں ہوم ایٹ ورک کر رہا تھا کمپنی کا, یہ آنا نہیں چاہتا تھا یہاں دلی سے. ہم نے اس کو بائی فورس لایا. اب 2 سال ہو گئے, بہت ٹائم ہو گیا. ہم گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس بارے میں آپ اچھے اسٹیپس اٹھائے تاکہ یہ یتیم لڑکا جو اس کا بھائی ہے, ایک ہی بھائی اس کا ہے, اس کے ساتھ کچھ ملے, اس کا سراغ ملے کہیں نہ کہیں سے. اور ہم ایس پی صاحب گاندربل سے, اے ایس پی صاحب گاندربل سے التجا کرتے ہیں کہ اس بارے میں وہ خصوصی توجہ دے, کہ ہمیں انصاف دے کہ وہ گیا تو گیا کہاں. کیونکہ اس کا یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ وہ ملٹنسی میں جائے بچپن سے. یہ کنفرم بھی کیا پولیس نے, فرام سی آئی ڈی ویریفیکیشن بھی ہو گئی اس کی فرام پرائمری لیول سے. تو پھر گیا کہاں؟ یہ تو پولیس کا کام ہے ڈھونڈنا. پولیس ہمیں مدد کر رہی ہے, ہم پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اور مدد کیجیے, ہمیں آپ کی اور ضرورت. ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کوئی اپروچ نہیں ہے, ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ہم پولیس کا دروازہ بھی نہیں جانتے تھے, لیکن ہمیں ہر ایک دروازہ ہم کھٹکھاتے ہیں. رات کو اٹھتے ہیں, اچانک ہوشیار ہو جاتے ہیں, کہیں وہ مت آئے, ہماری آنکھیں تھک گئی. ہمیں پلیز ہاتھ جوڑ کر گورنر صاحب سے پلیز سے التماس کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں اس بچے کو ڈھونڈو, ہمیں مدد کرو اس کا ڈھونڈنے میں. ناظرین, ان کے بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہیں. بھائی کا ایک لوتا بھائی تھا, وہ کھو گیا. جہاں تک مجھے علم ہے, جب سے اس لڑکے کا عطا پتہ نہیں ہے, میری پوری وابستگی رہی ان کے ساتھ. ہمیشہ جب بھی ان سے میری ملاقات ہوا کرتی تھی تو آنسوؤں کے بغیر مجھے دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا. ایک ایسی تڑپ بھائی کی جس سے کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے. ہم ان کی مسز جو ہے ان سے میری ملاقات ہوئی. ان کا کہنا کہ یہ میرا ایک لخت جگر چھوٹا بھائی تھا. ہمیں بہت ساری امیدیں تھے, ہم چاہتے تھے کہ دولہا بن کے اس کو دیکھیں, لیکن نہیں لگا سکے اس کے ہاتھ میں مہندی. تو ایسے میں یہ گھر جو ہے ویران سا پڑ گیا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ والدین پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے اور بھائی کا سہارا بنا ہوا تھا, لیکن وہ ایسے چھن گیا جیسے پہلے ہی میں نے کہا
उसे ज़मीन निगल गई या आसमान उड़ा के ले गई, कुछ अता पता नहीं। इनसे सुनते हैं थोड़ा बहुत कि इनके शायद इनके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी, अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे, ये भी अपना मन जो है इससे हल्का करेंगे। आप बताइए कि क्या कुछ गुजर रही है तब से अब तक, जब से आपका भाई, उसका अता पता नहीं। जैसा कि सबको पता है कि ये कब खो गया, कौन से मंथ में खो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको ढूंढने की, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये फिर भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। हमारा घर पूरा का पूरा वीरान हो गया है। ये पूरी कश्मीर वैली के लिए एक सदमा है, एक सैडनेस का डे है, क्योंकि एक लखते जिगर हमारा खो गया। यहाँ से ट्रैकिंग के लिए गया था, पीएचडी कर रहा था, परसों पीएचडी कर रहा था कश्मीर यूनिवर्सिटी से, स्कॉलरशिप बेसिस पे था, तो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था, माँ बाप की मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन ऐसा बच्चा गुम हो जाना ये पूरे कश्मीर वैली के लिए दुख की बात है। ये पीएचडी करना चाहता था, बड़ा स्कॉलर बनना चाहता था, अपने नेशन को अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पुलिस की तरफ से जो कुछ भी अभी तक हुआ सारा वेस्टेज हुआ, क्योंकि हमें कोई अता पता अभी तक नहीं मिला। न तो ये पता चला किस हालत में है, कहाँ पे है, किसी ने बंद रखा है, वेदर आर्मी ने बंद रखा है, मिलिट्री ने बंद रखा है, किस वजह से बंद रखा है, किसने पकड़ा है, कहाँ पे है, अभी तक कुछ भी इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। और जो लड़के इसके साथ थे उन्होंने भी जो पुलिस को बयान दिया उसके मुताबिक पुलिस भी बोल रही है कि इनका नार्को टेस्ट फिर कराया गया वहाँ पे गुजरात में, तो वहाँ से भी कोई हमें प्रोग्रेस नहीं मिली। तो अब हम फिर यहाँ पे आज इस दिन, इसी दिन वो खोया था, इसी दिन गया था, चला गया था वहाँ पे नारानाग ट्रैकिंग के लिए, तो फिर इस दिन हम जमा हुए हैं इस दुख के साथ। अब हमें यही यकीन है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से फिर से मदद मिलेगी ताकि हमें ये मिल जाए। मैं तो रोज़ सुबह शाम इंतज़ार करता हूँ गेट की तरफ देखते हुए कि ये आएगा, आज हमारा डोर नॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो फिर से हम जमा हुए हैं यहाँ पे इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई मदद मिलेगी जिसकी वजह से हम इससे मिल पाएंगे। वो नाज़रीन, इनके भाई जो है थोड़ा सा, जब इंसान जज्बाती हो जाता है तो आपे से बाहर भी होता है। तो हमारी यहाँ की सरकार से, एलजी गवर्नमेंट से खुसूसी गुजारिश ये है कि इनके दिल को तसल्ली मिल जाए कि कहीं पे कुछ नामो निशान मिल जाए। अगर कोई जानवर भी किसी इंसान को खाता है तो कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाता है। एक गोजर जिससे हम कहते हैं, जब वो अपने भेड़ बकरे किसी पहाड़ी पे चढ़ाता है घास चराने के लिए, अगर उसका एक भेड़ भी कहीं पे गुम हो जाए तो इतनी बेकरारी होती है उस शख्स को कि मेरा भेड़ कहाँ खो गया। लेकिन ये तो इंसान था, इंसान का अता पता नहीं चला। एक सानिया है, सभी हैरान है कि आखिर गया कहाँ। हालांकि पुलिस ने काफ़ी मदद भी की इनकी, और वक्तन फ़वक्तन कुछ टीमें तश्कील दी गई पुलिस की जानिब से। उसको पुलिस ने वहाँ पे इनके मामा जी को साथ लिया, इनके भाई को साथ लिया, खुद लिया पुलिस ने इनके साथ। और इस वक्त जो एसएसपी गांधरबल है उन्होंने भी इस बारे में एक और टीम तश्कील दी है तसल्ली के लिए, ताकि वो दोबारा ढूंढा जाए। कहीं भाई नाम और निशान तो नहीं मिलेगा इस बच्चे का। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कहीं से भी उसका कोई नाम और निशान मिल जाए, चाहे किसी भी हालत में, ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। इंसान ये उम्मीद जो बाकी है, जो उम्मीद बाकी रहती है, इससे इंसान की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। अगर ख़त्मी फ़ैसला हो जाए कि कहीं पे उसकी डेथ हुई है या कहीं पे वो ज़िंदा है, कहाँ है, किस हाल में है, तो इंसान को तसल्ली मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ इंसान की परेशानी का बाइस बन जाती है, जिसमें पता नहीं चलता आखिर ये कहाँ है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जितना आपसे हो सके इनकी मदद करें, और ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ा सा इत्मीनान से गुज़रे और इन्हें महसूस हो जाए कि अब हम ढूंढ नहीं पाए, या इतना महसूस करें कि अब वो दोबारा वापस आएगा। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।